गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाई स्कूल इंग्लिश सिलेबस उत्तर प्रदेश का यूपी का जो हाल ही में नोटिफिकेशन अभी आया है। ये वैकेंसी है 2021 का। तो इसका ऑनलाइन स्टूडेंट शुरू हो चुका है, आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और आज मैं इसका सिलेबस के बारे में आप लोग को डिटेल से बताता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सिलेबस हाई स्कूल का। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश क्लासेस गोड्डा, इसमें क्या क्या पढ़ाई होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ SKMU दुमका का सिलेबस कवर किया जाता है। इग्नू का सिलेबस क्या कवर किया जाता है। हाई स्कूल झारखंड, बिहार और यूपी का भी सिलेबस को कवर किया जाता है। और साथ में ग्रेजुएशन, PG और स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी की जाती है। ये यूट्यूब लिंक अभी मेरा दिया हुआ है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ और व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिलेबस है स्टूडेंट देख लीजिए, ये सिलेबस है आपका हाई स्कूल। देख लीजिए ये सिलेबस क्या आपका यूपी TGT। देख लीजिए यूपी TGT का मतलब तो आप लोग को पता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यानी अगर आप BEd किए हैं तो आप TGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप MA किए हैं यानी PG पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो आप PGT का सिलेबस आप देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम TGT का सिलेबस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका PGT का भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो ये है यूपी हाई स्कूल टीचर ऑफ इंग्लिश एग्ज़ाम पैटर्न 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लेते हैं ये क्या है। तो देख लेते हैं, ये है आपका द उत्तर प्रदेश TGT एग्ज़ाम पैटर्न कब का है, 2021 का, फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। तो अब देखते हैं इसका डिटेल बताते हैं कि इसमें है क्या। पहले इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये है पेपर वन कंसिस्ट ऑफ 1 सेक्शन, एक ही सेक्शन होगा और इसमें से 125 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। ईच क्वेश्चन जो है कैरीज 4 मार्क। देखिएगा एक क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिलेगा। टोटल कितना हो गया आपका 500 मार्क्स। और ड्यूरेशन यानी आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ निगेटिंग मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 125 क्वेश्चन को बना सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि अगर उसमें से कुछ तुक्का लग गया तो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये है पेपर 1 का सिलेबस। देख लेते हैं कि ये है आपका पेपर 1 एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस। और किसका है स्टूडेंट, ये इंग्लिश का है और ये सेक्शन 1, एक ही सेक्शन है, याद रखना आपको। तो चलिए अब इसमें क्या क्या है आप देख लेते हैं। सेक्शन 1 में क्या क्या है आप देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला है, देखिए A नंबर में अनसीन पैसेजेस फॉर कंप्रीहेंशन। तो आपको पैसेज दिया रहेगा, उसी से आपको आंसर ढूंढना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ये नॉर्मल पैसेज नहीं रहेगा, ये लेवल आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। तो थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, वर्ड मीनिंग का नॉलेज होना चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिससे आपको इजी वे में आप अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। और B पार्ट है आपका ग्रामर। तो ग्रामर में क्या होता है कि आप देखिए ग्रामर में कौन कौन स्टूडेंट से पढ़ना तो आपको सारा ग्रामर है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब जो टॉपिक है जो सिलेबस में कवर किया गया है यूपी TGT का सिलेबस में, तो वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा देख लीजिए क्या है स्पेलिंग। तीसरा क्या है पंक्चुएशन, ये तो आपको पता ही है। चौथा आपका क्या है वोकैबुलरी, शब्दकोश। पांचवा आपका क्या है टेंस। छठा आपका क्या है नरेशन। सातवां आपका क्या है प्रीपोजिशन यूजेज। आठवां क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आपको पता ही है। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं, इसमें रिमूव टू आ गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया, इम्फेटिक नॉन इम्फेटिक आ गया, सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। ये सारा चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। और ये है आपका लास्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट। और मैंने एक और चीज़ लिख दिया है कि आपको एक चीज़ और मैंने कर दिया है कि मेनी मोर पार्ट्स। देखिए गौर कीजिएगा, इसमें मैंने एक चीज़ और लिख दिया है कि एग्रीमेंट के साथ मेनी मोर पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का आपको पूरा डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ऐसे सिलेबस में आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। सिलेबस में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीमेंट 9 पार्ट दिया है। लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ये चीज़ लिख दिया है मेनी मोर पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर का आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अगर लेटर ही है तो उसका कितने पार्ट होते हैं। और मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोग को वीडियो में बना के दिखाऊंगा कि कैसे यूपी में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये था आपका सेक्शन A का। अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट सेक्शन B में।
अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में। चलिए, तो सेक्शन बी में अब देख लीजिए क्या है स्टूडेंट। सेक्शन बी, ये सेक्शन 2 है, ये है आपका लिटरेचर। सेक्शन बी आपका क्या है, लिटरेचर। तो पहला है फॉर्म्स ऑफ द लिटरेचर, ये भी आपको हम डिटेल बताएंगे। फॉर्म्स ऑफ द लिटरेचर में क्या है, इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूरा डिटेल हम बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो सिलेबस दिया हुआ है, और दूसरा है ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। तो इसमें देखिए 4 टॉपिक को ही 4 ऑथर के बारे में लिया गया है, उसी के बारे में पूरा डिटेल आपको पढ़ना है। लेकिन इसी 4 को नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी आपको पढ़ना है। अगर हाई स्कूल यूपी में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 4 से भी ज़्यादा पढ़ना है। तो देख लेते कौन कौन ऑथर दिया है। विलियम शेक्सपियर, तो आपको पता ही है कि विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द यूनिवर्स, यानी इसके जैसा कोई ड्रामाटिस्ट पैदा नहीं लिया। और विलियम शेक्सपियर ने कितना प्लेज लिखा है स्टूडेंट, 39 प्लेज लिखा और 154 सोनेट्स लिखा। याद रखिएगा इसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इन्होंने कितना सोनेट्स लिखा, कितना ड्रामा लिखा, तो जितना भी इंपॉर्टेंट सब है सारा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है जॉन मिल्टन। दूसरा स्टूडेंट क्या है, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन आप जानते ही होंगे कि जॉन मिल्टन जो था वो 23 वर्ष की उम्र में ही अंधे हो गए थे, और बहुत ही फेमस ये पोएट हैं। और इन्होंने ये अंधे हो गए थे, इतना ये वोरेशियस रीडर थे, इतने पढ़ते थे कि वो पढ़ते पढ़ते अंधे हो गए थे, और काली माँ का भक्त भी थे। और इनके अंधे होने के बाद जो 2 आया सबसे फेमस उनका जो पोयम आया, आपको जॉन मिल्टन का याद होगा आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और एक पढ़ा है आप लोग ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और दूसरा एक आप लोग ने पढ़ा है पैराडाइज लॉस्ट। ये बहुत फेमस है। ऐसे भी जॉन मिल्टन ने बहुत पोयम लिखा है, लेकिन ये 2 पोयम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आपको पढ़ना है सारा डिटेल से। तीसरा है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ। इस तो पता ही होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो था लवर ऑफ नेचर थे। और जॉन गेल्सवर्दी का बहुत सब, ये भी ड्रामाटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सब ड्रामा भी लिखा है। तो ये सिलेबस में आपका 4 ऑथर्स का और वर्क्स के बारे में दिया है। लेकिन हमको इतने से ही सिलेक्शन मेरा नहीं होने वाला है, हमको और भी पढ़ना है। हमको और डिटेल के लिए और सब भी राइटर और इसके पूरे डिटेल के बारे में पढ़ना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टीजीटी का सिलेबस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हाई स्कूल जिन्होंने बीएड सिर्फ किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।